का एसएस क्लासेस में स्वागत है साथियों। जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द आपका टीआरई 4 का यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में टीआरई 4 में जो जनरल पेपर से क्वेश्चंस आते हैं उसका स्ट्रेटजी आपका किस तरीका से रहना चाहिए और किस तरीका से आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए और किस तरीका से मैंने यहाँ पे तैयारी किए थे और क्या क्या चीज़ हमने पढ़े थे। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर में जो जीएस का होता है, जीएस के लिए आपका क्या चीज़ यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है और कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कि आप लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जाकर उसको भी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता होगा साथियों, बीपीएससी के अंतर्गत में जो यहाँ पे आपका टीआरई का एग्जाम्स होता है इसमें 150 क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में जो 120 क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है, यही 120 क्वेश्चंस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनता है। जैसे कि आपका पता होगा, या जो फ्रेशर्स नहीं है आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। बाकी जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस ये जो होते हैं ये लैंग्वेज पेपर के ये आपका यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम यही 120 क्वेश्चंस के ऊपर में जो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं वो आपका जीएस का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। बाकी जो 80 क्वेश्चंस होते हैं आपका वो मेन पेपर से सवाल पूछा जाता है। तो इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आखिर में जो जीएस पेपर का साथियों 40 नंबर का यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है इसका आपका क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि पता होगा ये टोटल पेपर को सॉल्व करने के लिए 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 150 मिनट का समय बीपीएससी देती है। ठीक है, तो 40 नंबर में अगर हम देख लेते हैं कि किस किस सेक्शन से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे एक आइडिया होगा। सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से आपका यहाँ पे 8 सवाल साथियों पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में आपका यहाँ पे बेस्ट बुक्स कैसे होने, कौन सी रहने वाली है और आपको किस तरीका से यहाँ पे पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा जाता है वो साइंस से पूछा जाता है। ये जो मैं यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूँ ये टीआरई 3 के बेसिस पर हम आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि आखिर में टीआरई 3 के अंतर्गत में किस तरीका से यहाँ पे सवाल को पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो अगला पोर्शन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी यहाँ पे 8 सवाल आपके पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स, जैसे कि पता होगा इसमें करंट अफेयर्स में बिहार के भी करंट अफेयर्स भी रहते हैं और भारत और विश्व के भी करंट अफेयर्स रहते हैं। तो इससे भी यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स से भी यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यही 5 जो सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, इसी 5 सेक्शन से मिलाकर यहाँ पे आपका 8-8 सवाल अगर के देखिएगा तो 40 MCQ साथियों में पूछे जाते हैं। और ये एक 40 क्वेश्चंस का यहाँ पे क्राइटेरिया इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि उसको उनको तैयारी कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम यही बात करेंगे कि आखिर में इस 40 नंबर को आपको अच्छे से कवर करने के लिए आपका यहाँ पे बेस्ट बुक्स क्या रह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर कि आपको ज्योग्राफी कवर करने हैं तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या करना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद लूसेंट आता है। अगर मैं लूसेंट आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ओल्ड वर्जन है मेरे पास। अगर कि आपके पास न्यू वाला होगा तो आप न्यू ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें से अगर के आइएगा ना तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जब आइएगा तो भूगोल का यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद और जो मैंने आपको अभी बताए हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, इसको पढ़ने के बाद ये दोनों जब यहाँ पे कवर हो जाएगा ना, फिर आपको जो पढ़ना है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है। ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इसका बुक्स वगैरह भी आता है घटना चक्र का, तो घटना चक्र का आप बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं टीआरई का यहाँ पे सीरीज करा रहा हूँ कि टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ज्योग्राफी के सारा MCQ में करा दिया हूँ ज्योग्राफी का, तो आप जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला यहाँ पे पेपर आता है वो आता है आपका साइंस का। साइंस कैसे करना है, साइंस के लिए भी सेम एज करना है आपको। जो एनसीईआरटी है साथियों, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर से आपको लूसेंट पढ़ना है और यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, जैसे आपका घटना चक्र हो गए, या फिर अगर के देखिएगा तो आपका यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन का भी जो आता है, तो किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं आईएनएम का कि आईएनएम आपको कैसे करना है। लेकिन याद रखिएगा जो मैं आपको एनसीईआरटी और लूसेंट बता रहा हूँ इसको करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे आईएनएम का कि
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉर्मली सवाल यहाँ पे 8 सवाल आते हैं, कोई हार्ड लेवल के नहीं आते हैं। 8 सवाल में अगर के जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अगर कि आप केवल उसको पढ़ लेते हैं तो 8 सवाल में 6 सवाल आप आराम से कर सकते हैं, जैसे कि TRE 1, 2 और 3 में उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो मेरा नोट्स है INM का, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियोस का लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन से जाकर वहाँ पे INM आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम एज मैंने बताएं, कोई भी बुक्स आप पब्लिकेशन का ले लीजिए, आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जो मैं नोट्स बनाया हूँ इसमें आपको 1 लाइन मिल जाएंगे। लास्ट में देखिएगा तो 600 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हम उसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा तो समझिए कंप्लीट हो जाता है। अगर कि उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देते हैं तो इससे बाहर कोई भी सवाल आपको जाने से मतलब नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको किस तरीका से पढ़ना है। करंट अफेयर का एक बुक आता है, स्पीडी का वार्षिकांक आता है, ये जो आता है ना ईयरली आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे स्पीडी का ईयरली आता है पढ़ना है। तो अभी तो कीजिए करेंट अफेयर का, जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा उसके बाद से इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला सेक्शन आपका यहाँ पे मैथ का सेक्शन, कि आखिर में आपको मैथ कैसे करना है। तो मैथ के लिए अगर कि आपने एक बार मैथ्स पढ़ लिए हैं, मैंने कि मतलब पेड कोर्स को लेकर या ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में अगर कि आप मैथ पढ़े हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, कहीं से भी कोई सा ही बुक ले लीजिए, बस आपको मैथ का प्रैक्टिस करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो देखिए इसमें जो मैथ्स पूछा जाता है ना साथियों, ईजी लेवल का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, कोई उतना हार्ड लेवल का सवाल नहीं आता है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैथ के लिए आप अगर के बिगिनर्स हैं, नहीं जानते हैं कुछ, तो RS अग्रवाल का मैथ पढ़ और यहाँ पे प्रैक्टिस की ये थी, सब कुछ बता दी। अब आप लोग में से सब बहुत लोग पूछेंगे कि आखिर में ये सब चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करना है। बहुत ही जल्द साथियों मैं यहाँ पे प्रैक्टिस का आप लोगों के सामने घोषणा करूंगा कि प्रैक्टिस हम खुद अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और आप लोगों को उसमें हम इनवाइट करेंगे किस तरीका से आपको देना है। लेकिन फिलहाल अगर के आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आपको प्रैक्टिस सेट का बुक्स वगैरह मिल जाए, तो मैंने जो अपना प्रिपरेशन में जो यहाँ पे यूज कर रहे थे, जो हमने सेट वगैरह लगाए थे, वो आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे मैंने मैथ्स के लिए जैसे कि पता होगा सिलेक्शन मेरा हुआ है, तो ये बुक्स हमने प्रीफर किए थे। इसमें जो है चैप्टर्स वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए थे। ठीक है, और एक और बुक्स आता है आपका यहाँ पे किसका, किरण पब्लिकेशन का। तो किरण पब्लिकेशन में जैसे ही आइएगा ना, या तो किरण पब्लिकेशन कोई पब्लिकेशन ले लीजिए, कोई रिकमेंडेड बुक्स नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है ना कि इससे सवाल बना लीजिएगा तो इससे सवाल आपका फंस जाएगा, एक भी सवाल इससे नहीं फंसेगा। ये होता है कि जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं, बस इसको चेक करने के लिए ये सारा प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का किरण का भी आता है, यूथ पब्लिकेशन का भी आता है, और ये जो प्लेटफॉर्म का है इसका भी आता है। तो इसका आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या तो मेरा जो खुद का है जो SH क्लासेस है मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर भी यहाँ पे टेस्ट पास करके 49 रुपये में मिलता है आपको, उसमें भी आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो जो मैंने बताएं बस आपको उसको अच्छे से 3 महीना के लिए, साथियों ज़्यादा नहीं मैं आपसे समय मांग रहा हूँ, 3 मंथ के लिए इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, और आपका जो मार्क्स यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे 15 मार्क्स आ रहे होंगे, 20 मार्क्स आ रहे होंगे ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ के यहाँ पे 28 मार्क्स 32 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 3 महीना के लिए यही जो मैंने अपने 4 चीज़ 5 चीज़ बताया, जो जो सोर्स बताया उसको पढ़ लीजिए और आपका यहाँ पे एग्जाम पास हो जाएंगे। अब देखिए साइंस के लिए मेरे पास एक बुक था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइंस देखिए क्लास 9 का यहाँ पे NCERT का साइंस है। ठीक है, तो NCERT का साइंस के लेकर आपको इसमें जो जो यहाँ पे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे से, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, इस तरीक़ा से हाईलाइट कर करके आपको पढ़ना है। अगर कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमको बुक्स पढ़ने का नहीं मिले, मतलब हमको मतलब सक्षम नहीं है बुक्स पढ़ने में, तो जो हम नोट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना SH क्लासेस वाला, आप वो नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ये जो जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट दिया गया है, मैं उसमें वही चीज़ को वहाँ पे ऐड किया हूँ, तो उसको भी आप यहाँ पे या तो हमको व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, उसका भी लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो जनरल पेपर है इसमें भी आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोई भी क्यूरी रह जाता है तो आपका इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे।